हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और दोस्तों आज का वीडियो का टाइटल देख के आई एम श्योर आप में से काफी लोग कंफ्यूज हुए होंगे और जानना चाहते हो कि बात क्या है और किस तरह से आप एज ए कंज्यूमर अपने पैसे बचा सकते हो और किस तरह से आप, अगर आपको लगता है कि कहीं पर फेक एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, पेड एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, पेड रिव्यूज हो रहे हैं, तो किस तरह से आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। वेल, सैमसंग का तो कोई मतलब जवाब है ही नहीं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर उनकी तो आदत ही है कंप्लीट 100% पॉजिटिव कवरेज करवाने की। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ गाइडलाइंस के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाना और किस तरह से आप इनके अगेंस्ट रिपोर्ट कर सकते हो एज ए कंज्यूमर और किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हो यूजलेस प्रोडक्ट्स खरीदने से। ऑफ कोर्स जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में अगर कवरेज करवाते हैं इट्स फाइन, बट कच्चे प्रोडक्ट्स के बारे में भी वो सबसे बेस्ट कवरेज करवा देते हैं और आपके जाने माने फेवरेट यूट्यूबर्स उनके बारे में ब्लाइंडली सब कुछ अच्छा ही बोलते हैं। जैसे कि एक रीसेंट एग्जाम्पल लेता हूँ, सैमसंग A22 स्मार्टफोन, द बेस्ट स्मार्टफोन एट दिस प्राइस, द बेस्ट 5G स्मार्टफोन, 5G मस्त चलेगा। अबे यार, मेरा सवाल यह है कि 5G किधर है, पहली बात तो वो बता दो। सिर्फ 5G फोन खरीदने से क्या करोगे आप, ये मुझे बता दो। क्या सैमसंग और उनके जो पेड यूट्यूबर्स हैं ये गारंटी देंगे कि 25 अगस्त को या 1 जनवरी को यहाँ पर इंडिया के अंदर 5G आ जाएगा? क्या आपका फोन 5 साल तक चलेगा जब तक 5G आने वाला है प्रैक्टिकली? या फिर जो आपके सो कॉल्ड 11 बैंड्स है जो यहाँ पर YouTube प्रमोट करवा रहा है, मतलब YouTube के ऊपर प्रमोशन चल रहा है, क्या वो अपने कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई 5G कब प्रैक्टिकली आएगा या फिर उनको सिर्फ 4G से ही सेटल करना है? कुछ ऐसे रैंडम सवाल मुझे आते हैं जब ब्रांड्स ब्लाइंडली 5G के नाम पर आपका काटते हैं और आप लोगों को लगता है कि भाई हमारे जो फेवरेट ऑनेस्ट यूट्यूबर्स है ये क्यों कुछ और नहीं बोल रहे। मेरा सवाल यही है सिंपल सा कि भाई आपने पैसे लिए हैं, विच इज फाइन, व्हाई आरंट यू अपोजिंग विद द ब्रांड टू हैव अ डिस्क्लेमर इन द वीडियो? ब्लाइंडली आप क्यों सब कुछ मान लेते हो? सिंपल सवाल है ये, एंड स्पेशली आफ्टर द न्यू गाइडलाइंस, ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बाइट यू एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड। अब मेरा सिंपल सवाल ये है कि भाई आप लोगों को एक 20-22 हज़ार के प्राइस पॉइंट के ऊपर एक फ़ोन बेचा जा रहा है जिसके अंदर बोला जाता है कि भाई 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। आपको पता है यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले मिलता है और इसके बारे में ओपनली कोई चिल्ला के नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके बाद तो सेल्स को हर्ट हो जाएगा और जिसने पैसा दिया है बाबू उसको बहुत तकलीफ हो जाएगी। और आपके जो ऑनेस्ट यूट्यूबर्स हैं उनको लगेगा कि भाई अगर मैं बोलूँगा कि एमोलेड होता तो अच्छा रहता, एमोलेड तो सैमसंग की तरफ से होता है, तो वाई इजंट सैमसंग प्रोवाइड एमोलेड? ये तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड और आप लोगों को मतलब बिल्कुल आपका काटा जाता है। डोंट वरी, आपको उनकी तरफ से तो कोई रिव्यूज़ भी नहीं मिलेंगे क्योंकि फ़ोन बेकार है और जो स्पॉन्सर है उसको बुरा लग जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्किप दिस थिंग। एनीवे, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो एजेंसीज रन करते हैं उनसे बात किया और उनसे पता चला कि भाई सैमसंग ने यहाँ पर मोर देन 1 करोड़ स्पेंड किया है सिर्फ एक सिंगल मॉडल के ऊपर। जनरली अगर मैं बात करता हूँ तो हिंदी चैनल्स में 6 से 10 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर और वहीं पर इंग्लिश में 8 से 10 लाख रुपए एक वीडियो के लिए। अब मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा बिकॉज वी हैव ऑल्सो वर्क विद द ब्रांड्स और मैंने भी काम किया है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो सबसे बेकार प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर प्रमोट किया जाता है एंड देन यू नो दे फील दैट इट्स काइंड ऑफ फाइन, क्योंकि कंज्यूमर्स को तो पता चलेगा नहीं। और क्या आपको आप में से काफ़ी लोगों को ये भी लगा कि भाई ब्रांड्स क्या इतना पैसे देते हैं? तो वेल, आई हैव ऑल्सो पर्सनली कोलैबोरेटेड और मैंने काफ़ी कुछ यूट्यूबर्स के लिए भी यहाँ पर मैनेजमेंट किया है थ्रू एजेंसी, तो मुझे पता है। इनफैक्ट रीजनल चैनल्स जो आपके सामने बोलते हैं ना कि भाई हमें पैसे नहीं मिलते हैं, उनको भी 2 से 3 लाख रुपए हर वीडियो के मिलते हैं स्पॉन्सर्ड के लिए, वीडियोज़ करने के लिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल अनबॉक्सिंग वीडियोज़। सो द पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एवरीथिंग you see on the internet. Again, मैं यहाँ पर किसी यूट्यूबर के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरा प्रॉब्लम है कि भाई जब when there are new guidelines in the country, when there are new requirements that you need to disclose these kind of thing, collaborations, then why aren't you doing that? That is very important, and the disclosures if you start doing now, it will help you in the long run. और मैं आज के वीडियो के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जब भी लगे कुछ इस तरह का फीडबैक कि भाई यहाँ पर ब्रांड्स ब्लाइंडली पैसे दे रहा है और उसके अगेंस्ट हमें कंप्लेन करनी चाहिए, तो किस तरह से आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। सबसे पहली बात तो गाइडलाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये किसे अप्लाई होती है? ये एक इन्फ्लुएंसर को अप्लाई होती है। और अब इन्फ्लुएंसर कौन है? वेल, इन्फ्लुएंसर इज समवन हु हैज एक्सेस टू एन ऑडियंस, जिसके पास पावर है, वो किसी का
परचेज डिसीजन चेंज करने का। तो मैं उसके ऊपर डिटेल से बात नहीं करूंगा, आप गाइडलाइंस की वेबसाइट है वहां पर जाके आप पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यूट्यूब पर किसी कंटेंट को देख रहे हो तो वहां पर क्लियर लेबल, टाइटल या डिस्क्रिप्शन के ऊपर होना चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट पेड है, कोई कंटेंट स्पॉन्सर्ड है, तो किस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हो? तो आप जा सकते हो ASCIionline.in, ASCIionline.in वेबसाइट के ऊपर। इनफैक्ट सबसे ईजी तरीका है, आप उनको व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। प्रोसीजर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। वहां पर जाइए, किसी भी इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर, क्रिएटर, यूट्यूबर, कोई भी कंटेंट आपको लगा कि कोई यूट्यूबर यहाँ पर कोई तेल बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई यहाँ पर स्मार्टफोन बेच रहा है, और आपको लगता है कि भाई प्रोडक्ट में दम नहीं है, बोला जाता है कि बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, उस प्राइस पॉइंट के ऊपर डिसेंट प्रोडक्ट है, लेकिन कोई कंप्लेंट्स नहीं है, देन डेफिनेटली देयर इज सम काइंड ऑफ ए कॉम्पेंसेशन बीइंग डन एंड यू कैन कंप्लेन अबाउट इट। जिसके बाद वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग होगी, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि रियलिटी क्या थी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि रियल कंटेंट आपके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, एंड नॉट जस्ट ब्रांड स्पॉन्सर्ड वीडियोस, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वन ऑफ दीज ब्रांड्स हैव डन दैट। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर डूइंग दैट। सिर्फ आपको समझ में नहीं आता है, जिस तरह से मतलब काफ़ी पॉलिटिक्स में भी सीन चेंज हो चुका है, लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि उनके साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। उसी तरह स्मार्टफोन इंडस्ट्री में भी कंप्लीटली लोगों का माइंड वॉश किया जाता है एंड दे हैव no idea about it. My only intention was that if you are paid, why not talk about it and speak about it, because disclaimers are important. That's it दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बता दीजिए कि भाई किस तरह के वीडियोस को आप देखते हो डेली, और कौन सी वीडियोस आपके लगते हैं कि भाई वो पेड है और आपको लगता है कि उनके अगेंस्ट कंप्लेन होनी चाहिए। That's it दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।